Hi everyone, welcome back to your most favorite drama exploration channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक बहुत ही गरीब किम फैमिली को जिसमें 4 लोग रहते हैं। कि वो जो इस घर का बेटा है और उसकी बहन की जंग और उनके मम्मी पापा चोंग और तैक है। ये लोग पिज्ज़ा के बॉक्स बनाने का काम करके अपना गुजारा किया करते हैं। वो उसे मिलने उसका दोस्त उसके घर आता है और उसके लिए एक गिफ्ट लाता है जो एक एंटीक पीस होता है। बट इस फैमिली के लिए वो गिफ्ट किसी काम का नहीं होता है। वो का दोस्त मिन उसे बताता है कि वो एक रिच फैमिली पार्क फैमिली के बच्चे को इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाता है। बट उसका वीज़ा लग गया है तो उसे ये ट्यूशन छोड़ के जाना पड़ेगा। मिन उसे बताता है कि उसे उस घर की लड़की पसंद है। मिन वो पे ट्रस्ट करता था इसलिए अपनी जगह उसको जॉब रिकमेंड कर देता है। अगले दिन वो अपने लिए एक फेक ऑक्सफोर्ड की डिग्री बनवा के पार्क फैमिली में ट्यूशन पढ़ाने चला जाता है। वहाँ वो देखता है ये घर तो बहुत ही बड़ा है। लाइफ में उसने पहली बार इतना घर बड़ा देखा होता है। ये देख के वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि पार फैमिली तो बहुत ही अमीर है। ये फैमिली भी 4 लोगों की है। दू एक जो इस घर का जो ओनर है और उसकी वाइफ यून क्यो और उनके 2 बच्चे, जिसमें एक लड़की दाया और लड़का दासंग है। जब वो पार फैमिली के घर जाता है तो यून क्यो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी डिग्री नहीं चाहिए। मिन ने तुमको रिकमेंड किया है इसलिए मैं तुमको जॉब पे रख रही हूँ। लेकिन आज तुम्हारा पहला दिन है तो मैं तुम्हारे पास बैठूंगी और देखने के लिए कि तुम वहाँ कैसा पढ़ा रहे हो। वो को देख के दाया नर्वस हो जाती है। बट वो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है। युनक्यो को देख के और इम्प्रेस कर देता है। वो उस फैमिली के सभी लोगों को मिलता है तो उसे पता लगता है कि ये लोगों को इसलिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। बातों-बातों में युनक्यो वो को बताती है कि वो अपने बेटे के लिए एक आर्ट टीचर ढूँढ रही है। ये सुन के वो के दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है। वो युनक्यो से कहता है कि वो एक आर्ट टीचर को जानता है कि जो आपके बेटे को आर्ट सिखा सकती है। तो युनक्यो उससे कहती है कि वो फिर उस आर्ट टीचर को ले आए। नेक्स्ट डे वो अपनी बहन को अच्छे से कपड़े पहनाकर पार्क फैमिली में एज ए आर्ट टीचर इंट्रोड्यूस कराता है। ये दोनों भाई बहन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। अप्पू की बहन कीजंग यंग्यो को एज ए आर्ट टीचर उसके बेटे को पढ़ाने को कहती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो और दाया का इश्क विश्क चल रहा है। यंग्यो सोचती है क्या उनका बेटे को वो ठीक से पढ़ा रही होगी या नहीं, तो वो उसे देखने जाती है। तो कीजंग उससे कहती है कि आपके बेटे को आर्ट तो बहुत ही अच्छी है, तो उसे एक आर्ट थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ये सुन के युनक्यो उसे जॉब में तुरंत रख लेती है। अब किम फैमिली सोचती है किसी तरह पार्क फैमिली में ड्राइवर और मेड को हटा दिया जाए और अपने पेरेंट्स को उनकी जगह जॉब लगवा दी जाए तो लाइफ मस्त बन जाए उनकी। तो अपने इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। और एक दिन रात बहुत हो गई होती है तो डोंग अपने ड्राइवर से जंग को उसके घर ड्रॉप कराता है। रास्ते में वो ड्राइवर से कहती है कि उसे रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दे। वो कार में अपनी अंडरवियर छोड़ के चली जाती है और ड्राइवर उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे डोंग को वो मिलता है और ये बात वो अपनी वाइफ को यून को बताता है। तो वो दोनों सोचते हैं कि उनका ड्राइवर लगता है ड्रग्स लेता है और ये सोच के वो उसे निकाल देते हैं। फिर जब जंग अपने घर लौट रही होती है तो यून उसे वो ड्राइवर वाला इंसिडेंट बताती है। ये सुन के जंग कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, वो तो रेलवे स्टेशन पे ही उतर गई थी। बट वो एक ड्राइवर को जानती है जो पहले एक रिच फैमिली के लिए ड्राइविंग करता था। फिर वो रिच फैमिली यहाँ से चली गई और वो बेरोजगार हो गया। हियन उसे बुलाने को कहती है और नेक्स्ट डे वो अपने पापा के को अच्छे से कपड़े पहना के मर्सिडीज के शोरूम में ले जाता है जिससे वो उसके सारे फीचर समझ सके। वो और जंग के पापा तक पहले ड्राइविंग किया करते थे बट उन्होंने मर्सिडीज कभी ड्राइव नहीं की थी, इसलिए ही वो उनके शोरूम ले जाता है जहाँ वो सारे फीचर्स अच्छे से समझ लेते हैं और दंग के टेस्ट में पास भी हो जाते हैं। दंग तक को अपने ड्राइवर रख लेता है। अभी तक की फैमिली के 3 बंदे पार फैमिली के घर आ चुके थे। अब सिर्फ बची उनकी माँ, जिसको वो पार फैमिली के मेन मून की जगह लाना चाहते हैं। ये मेड उनके घर में सालों से काम कर रही थी। जिन लोगों से पार फैमिली ने घर लिया था, उन लोगों ने ये मेड भी पार फैमिली को ही दे दी थी। बातों ही बातों में दाय या वो को बताती है कि उसके घर में पीच नहीं आते क्योंकि मून मेड को पीच एलर्जी है। हम मून को निकालने के लिए किम फैमिली एक मस्त मास्टर प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे वो पीच के हेयर्स लेके मून के ऊपर डाल देता है। जैसे मून कब करने लगती है तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ तक उसकी पिक ले लेता है और यन से कहता है कि मून को टीबी है
उसने आपसे ये बात हाइड की है। ज़रा सोचिए मैम, आपके घर में एक छोटा बच्चा है। ये सुन के योन वरीड हो जाती है और तक वू जंग को मैसेज करके बताता है कि तक और योन घर आ रहे हैं। ये सुन के जंग फिर से मून के ऊपर पीच हेयर्स डाल देती है, जिससे उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो कफ करने लगती है। ये सब योन देख लेती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर तक डस्टबिन में टिश्यू में कलर डाल के रख देता है और योन को दिखाता है। ये सब देख के योन मून को काम से तुरंत निकाल देती है। मौके का फ़ायदा उठा के तक बड़ी चालाकी से अपनी वाइफ को मेड की पोजीशन के लिए इंट्रोड्यूस कराता है और यंग चंग को मेड रख लेती है। अब ये सारी फैमिली बड़ी चालाकी से एक पैरासाइट की तरह पार्क फैमिली में घुस जाते हैं और एक से बढ़कर एक मज़े कर रहे होते हैं। फिल्म का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब पार्क फैमिली कैंपिंग मनाने 2-3 दिन के लिए घर से दूर जाते हैं और घर की जिम्मेदारी मेट पे छोड़ जाते हैं। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। रेनी नाइट में पार्क फैमिली कैंपिंग के लिए जाती है और किम फैमिली पार्क के घर में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पुरानी हाउसकीपर मून गुआंग वापस आती है और चंग से कहती है कि वो अपना कुछ सामान भूल गई है। ये सुन के चंग न चाहते हुए भी डोर ओपन कर देती है। मून अंदर आ जाती है और कहती है कि उसका सामान नीचे बेसमेंट में है। वो वहाँ चली जाती है और किम फैमिली के बाकी मेंबर्स भी वहीं टेबल के नीचे छिपे होते हैं। थोड़ी देर बाद चंग नीचे मून को देखने जाती है। वो देखती है कि मून अलमारी को खिसकाकर किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है। वो मून की हेल्प करती है और देखती है कि मून एक टनल से अंदर जा रही होती है। चंग उसके पीछे-पीछे जाती है और देखती है कि मून किसी आदमी के साथ है। ये सब चंग देख लेती है। मून कहती है कि ये उसका हस्बैंड है। उसके हस्बैंड की जान को खतरा था, इसलिए मून ने उसे यहाँ छिपा कर रखा है और इस टनल के बारे में पार्क फैमिली को भी नहीं पता। जो फैमिली पार्क फैमिली से पहले यहाँ रहती थी, उन लोगों ने इस टनल को बनवाया था, वार के टाइम सेफ रहने के लिए। किम फैमिली के बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अब मून ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और बोलती है कि वो ये सब कुछ यून को बता देगी। इस चक्कर में ही यून और उसके हस्बैंड से किम फैमिली की हाथापाई हो जाती है। हर मौका पाके वो वीडियोस मून के फ़ोन से डिलीट कर देता है। तभी यून का कॉल आता है कि वो लोग घर वापस आ रहे हैं। ये सुन के किम फैमिली पूरा घर साफ करती है तुरंत और चंग के छोड़ के वो तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी पार्क फैमिली घर में वापस आ जाती है और किम फैमिली और उसके हस्बैंड को बंद करके उसी टनल में डाल देती है। वहीं मून का हस्बैंड तैक को बताता है कि वो लाइट ऑन ऑफ करके मैसेज देने की कोशिश करता है। वो उससे ये भी कहता है कि वो ये शेल्टर भी उसका घर है, फिर तो यहाँ से वो ना निकले। तैक वहाँ से चला जाता है। पार्क फैमिली अनएक्सपेक्टेडली वापस आ जाती है और मून जब वापस शेल्टर पे ऊपर आने की कोशिश करती है तो चंग उसे धक्का दे देती है और वो स्टेयर से गिर जाती है। उसे चोट लग जाती है और वो मर जाती है। वो उनको मरता हुआ देख रहा होता है उसका हस्बैंड और हाथ बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर पाता। वो रोने लगता है और खुद को बहुत लाचार महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी किम फैमिली के थर्ड तीनों मेंबर टेबल के नीचे छिपे होते हैं। बारिश तेज हो रही होती है। पार्क फैमिली के दोंग और उसकी वाइफ युन वहीं लिविंग रूम में सो जाते हैं और सोते टाइम दोंग कहता है कि उसे यहाँ गरीबी में रहने वाले लोगों की गंदी महक सी आ रही है। ये बात तक सुन लेता है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। जब यन और दोंग गहरी नींद में सो जाते हैं, तक वो और जंग मौका देख के भाग निकलते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है। रास्ते में जंग कहती है कि उनका क्या होगा जिनको वो शेल्टर में छोड़ के आए हैं। तय कहता है कि उसकी चिंता वो मुझ पे छोड़ दे। वो लोग अपने घर वापस जाने लगते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि उनके घर में पानी ही पानी भर गया होता है और सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। किम फैमिली बहुत दुखी होती है और वो उस रात एक कॉमन एरिया में सोते हैं। नेक्स्ट डे तक काम काम पे लौट जाता है, जबकि पहले एक दिन पहले उसका पूरा घर बर्बाद हो चुका होता है। वहीं दूसरी ओर पार्क फैमिली में उनके छोटे बेटे का बर्थडे मनाया जा रहा होता है। यून वो और जंग को भी कॉल करके बुलाती है। वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है और वो उस टनल को खोल के नीचे जाता है और वहाँ मून का हस्बैंड ग्योन सो पहले से ही गुस्से में होता है और वो पे हमला कर देता है। फिर ग्योन से बंकर से निकल जाता है। ग्योन से अपनी वाइफ की डेथ का बदला लेने के लिए किम फैमिली पर अटैक करता है। इसमें कीजंग स्टैप्ड हो जाती है और मर जाती है। कि वो भी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन चंग गन को मार देती है। पार फैमिली के बेटे दासंग को पैनिक अटैक हो रहा होता है और इस केओस में ग्युनसे और किम फैमिली के बीच वायलेंस बढ़ती ही जाती है। तक अपनी बेटी की डेथ और पार्क फैमिली के प्रिविलेज्ड बिहेवियर पर गुस्सा होकर मिस्टर पार्क को चाकू से वार कर देता है। इसके बाद तक वहाँ से भाग निकलता है। फिल्म के एंड में
वो और चंग सर्वाइव करते हैं और वो हॉस्पिटल में होता है। उसे जब होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि धीरे-धीरे वो ठीक हो जाएगा। वो और उसकी माँ को जेल टाइम फेस करना पड़ता है। फिर अदालत उन दोनों को प्रोबेशन में छोड़ देती है। वो ठीक हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन मर गई है और उसके बाप खो गया है। विंटर सीज़न में वो पार्क फैमिली के घर के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ कोई और रह रहा है। वो दूर से हिल्स में ये सब देख रहा होता है। वहाँ वो देखता है कि वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं। फिर वो उस लाइट का कोड सॉल्व करता है और उसे पता चलता है कि वो उसके फादर ही वहाँ से सिग्नल दे रहे हैं। वो एक प्लान बनाता है कि वो फ्यूचर में रिच बनेगा, पार्क का घर खरीदेगा और अपने बाप को फ्री करेगा। लेकिन फिल्म का फाइनल शॉट दिखाते हैं कि ये एक ड्रीम ही है और किम फैमिली वापस अपने पुराने पुअर लाइफ में ही रह रहा होता है। इस मूवी की एंडिंग ओपन एंडेड है। टाइटल पैरासाइट दोनों फैमिलीज के लिए फिट होता है। किम फैमिली पार्क के रिसोर्सेज का यूज़ करती है, लेकिन पार्क फैमिली भी इनडायरेक्टली सोसाइटी के लोअर क्लासेस के लेबर पे डिपेंड करती है और उनका खून चूसती है। पैरासाइट एक मास्टरपीस है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटी के डार्क ट्रुथ्स को भी एक्सपोज करता है। ये मूवी एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड की तरह है। ये आपके दिल को छू लेती है, तभी तो इस मूवी को 4 ऑस्कर मिले हैं। तो ये था मेरी तरफ से पैरासाइट मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।